ये एक्टिंग, ये रोना धोना शाकिब का है। जी हाँ, ये शाकिब जिसने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसके बाद ऐसी एक्टिंग करता हुआ पुलिस के सामने नजर आया जैसे इससे बड़ा हितैषी अपनी पत्नी का कोई था ही नहीं। लेकिन इस पूरे कांड ने पूरे मेरठ को हिला दिया है और शाकिब का अब ये एक्ट, रोना धोना और नाटक नौटंकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत कब हुई? दरअसल मेरठ में एक बेहद सनसनीखेज वारदात हुई। शाकिब ने अपनी पत्नी कैसर जहां का गला काट दिया, वो भी पेपर कटर से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे किसी दूसरी औरत से प्यार था। उसके साथ उसके अवैध संबंध थे और कौसर उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थी। ये कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि शाकिब ने पहले से ही बड़ा प्लान बना रखा था। शाकिब सुबह घर में घुस करके उसने कौसर का गला काटा और इतनी बेरहमी से काटा कि खून से पूरा घर नहा गया। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां भी हैं और उन सब ने इस दृश्य को भी देखा। माँ को खून से लथपथ पड़ी हुई देख करके बच्चियां डर गईं, लेकिन उन्हें शाकिब ने एक स्क्रिप्ट रटा दी। उसने कहा कि कोई भी पूछे तो ये कहना कि कोई आदमी बाहर से आया था और मम्मी का गला काट करके भाग गया। लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची, उसे थोड़ा शक हुआ तो उसने शाकिब की लोकेशन चेक की तो सारा झूठ पकड़ा गया। हिरासत में लेते ही शाकिब की पोल खुल गई। दरअसल बात ये सामने आई कि शाकिब लगातार अवैध संबंध को बचाने और अपनी पत्नी को ठिकाने लगाने के लिए कई प्लान बना चुका था। शाकिब बार बार अपनी पत्नी को खुद को खत्म कर लेने के लिए उकसाता था और उसके बाद जब उसने खुद को खत्म नहीं किया तो शाकिब ने ही उसके खून से अपने हाथ लाल कर लिए। हत्या के बाद शाकिब ने घर पर सामान बिखेर दिया ताकि पुलिस को लगे कि लूटपाट हुई है, लेकिन मासूम बेटी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। दरअसल मेरठ के एसपी सिटी विनायक भोसले ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद खून में सनी हुई मां के पास बैठी हुई तीनों बच्चियों को अपने साथ ले जा करके फुसलाया, उनके सिर पर हाथ फेरा, जूस पिलाया, खिलौने देने की बात कही और उसके बाद उनकी बड़ी बेटी ने, जिसका नाम सानिया है, उसने एसपी सिटी को सीधे बता दिया कि पापा ने ही कटर से मम्मी का गला काटा है। उसके बाद पुलिस ने बेहद चालाकी से शाकिब को मकान मालिक से फ़ोन कराया। मकान मालिक के फ़ोन पर शाकिब घर आया और घर पर आकर के नाटक करने लगा, रोता रहा, शव से लिपट करके खूब चिल्लाता रहा, कुर्सी में बैठ करके ऐसे गम जता रहा था जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और पुलिस उसे लेकर के थाने चली गई। थाने में जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि उसी ने गला काटा है और कैसे काटा है सब कुछ उसने उगल करके रख दिया। हालांकि इसी बीच में कौसर के परिवार वाले भी पहुंचे और परिवार वालों ने एक और खुलासा किया। परिवार वालों ने कहा कि 15 दिन पहले भी इसी शाकिब ने ससुराल वालों को झूठी खबर दी थी कि कौसर छत से गिर करके मर गई। जब वो पहुंचे तो कौसर जिंदा थी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैंने तो मजाक किया था, लेकिन अब मजाक खत्म हो गया। उसने सीधे कत्ल कर दिया और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपके मन में क्या आता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे स्टेट मिरर।